झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, जहां 8 नक्सली मारे गए हैं। वहीं एक नक्सली पर 1 करोड़ रुपए इनाम था। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सफलता मिली। मुठभेड़ जो है वो लुगु बुड़ू पहाड़ के क्षेत्र में हुई है। मौके से 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों में वो भी शामिल हैं जिन पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। वहीं हथियार सहित अन्य नक्सली गतिविधियों वाले सामानों की भी अभी खोज की जा रही है। बताया जा रहा है कि जोनल कमांडर बीर सेन और एरिया कमांडर कुंवर मांझी के दस्ते से ये मुठभेड़ हुई। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसपी ने बताया कि इन दोनों के दस्ते में 8 से 10 नक्सलियों के शामिल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है। नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान पुलिस करने में जुटी हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार केंद्रीय कमेटी सदस्य और 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी, बिहार का इनामी नक्सली अविनाश दा उर्फ अरविंद यादव समेत 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बिहार के जमुई इलाके में सक्रिय अरविंद संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम चला रहा था कि और नक्सलियों की भर्ती की जाए। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने इस दस्ते को घेर लिया और फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि 2.5 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित लुगु पहाड़ की तलहटी में रुक रुक कर काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही। बोकारो जिले का लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ में नक्सलियों का ठिकाना रहा है। वहीं सुरक्षा बल अभी आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये मुझे लगता है कि कई महीने बाद ऐसा पहला मौका है जब झारखंड में इतना बड़ा जो है मुठभेड़ हुआ है, जिसमें इतने नक्सली मारे गए हैं। वहीं 1 करोड़ का इनामी नक्सली का मारा जाना कहीं न कहीं झारखंड में नक्सलियों के जड़ को ख़त्म करने के जो सरकार चाहती है उसमें एक बड़ा कदम है। वहीं जो बीर सेन है और कुंवर मांझी, ये काफ़ी लंबे समय से नक्सली चीज़ों को वहाँ पे युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, गांव वालों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे और अपने में शामिल करना चाह रहे थे। लेकिन ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। ये कहीं न कहीं नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए एक शुरुआत मान सकते हैं आप कि ये जो दोनों संगठन चला रहे थे, उनके मुखिया का मारा जाना और 1 करोड़ का नक्सली का मारा जाना, उनका बिहार कनेक्शन सामने आना, ये कहीं न कहीं आप समझ लीजिए कि जो अमित शाह कहते रहे हैं कि नक्सलियों को हम अगले साल तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे, उसके लिए ये एक बड़ा कदम इसको पुलिस मान रही है और कह रही है कि बहुत जल्द जो है नक्सलियों से छुटकारा पूरे देश को मिल जाएगा। हालांकि झारखंड में अब नक्सली घटनाएं कम हुई हैं, लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे नक्सली ऐसे हैं जो नक्सल को छोड़कर और आम जिंदगी जी रहे हैं। सरकार भी कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन अभी भी कई युवा जो हैं वो भटक रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते और जिस पर जो है पुलिस लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, उनसे संवाद करने की कोशिश कर रही है कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, अपनी नौकरी करें, खेती बाड़ी करें, है ना। सरकार भी कई योजनाओं के जरिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई जो नक्सली, जो पुराने नक्सली हैं, वो नहीं आना चाहते, जिस पर ये कार्रवाई हुई। लेकिन 8 नक्सलियों का मारा जाना और 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी का मारा जाना कहीं न कहीं नक्सल पर एक बड़ा प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है।